ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हासिल देश की उपलब्धियां नए भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया को राह दिखाने वाला देश होगा। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बशारतपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। खेती किसानी से लेकर नवाचार तक हर क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है। लोगों की आय में जहां कई गुना वृद्धि हुई है, वहीं निजी सैटेलाइट से अंतरिक्ष यात्रा भी हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के मिला है। इससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में भी सरकार नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। कोरोना संकट में मुफ्त जांच, मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन की सुविधा बिना भेदभाव के दी गई। इसी का नतीजा रहा कि बहुत कम समय में देश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया के सभी देशों ने भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना की और इसे अनुकरणीय माना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था की जानकारी ली और वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरठ जिला चिकित्सालय में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में कुछ मरीज बुखार के भी भर्ती हैं, जिन्हें निगरानी में रखकर उचित इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र के 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET की आवेदन तिथि अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये हमारे देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे विभिन्न प्रकार के अन्याय के विरुद्ध सशक्त प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक बच्चे का इलाज कराकर 4 पहिया वाहन से बिहार के सासाराम लौट रहा एक परिवार सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के भेलारा गांव के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में वाहन में सवार एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना 4 पहिया वाहन के एक टेलर से टकरा जाने के कारण हुई। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ बंजारा डेरा में कल देर रात आग लग जाने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक महिला को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार के सदस्यों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।